नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं केनरा बैंक की। 214 का स्टॉक हो चुका है, ऑलमोस्ट 10% की रैली और 75 मिलियन शेयर्स यहां पर ट्रेड हुए हैं। बात करेंगे इस वीडियो में। केनरा बैंक में एक अच्छी रैली आई और खबर बहुत गजब की है। क्वार्टर 2 के रिजल्ट के बाद मोतीलाल ओसवाल ने बहुत बढ़िया टारगेट दिया है। यहाँ पे बात करेंगे टारगेट की, बात करेंगे क्योंकि बाजार में गिरावट हो तो क्या उसका असर केनरा बैंक पर भी आएगा। अगर गिरावट होती है तो कहां तक गिरावट होगी और क्या वो समय निकलने का होगा या फिर और ज्यादा खरीदारी एवरेज करने का होगा। खरीदारी जिसको करनी है, नई फ्रेश बाइंग फ्रेश पोजीशन जिसको बनानी है, क्योंकि राकेश झुंझुनवाला ने यहाँ पर अच्छी खासी खरीदारी की है। तो उसके बाद बहुत सारे लोगों का सवाल है कि क्या उनको भी खरीदारी करनी है, तो कहाँ पर करें खरीदारी, किस टारगेट के लिए करें, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैसा रहने वाला है, सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को कर दो सब्सक्राइब और हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। 2 दिन में बीच में गायब रहा था यार, तबीयत बहुत खराब थी मेरी। अभी भी गला बहुत बैठा हुआ है, फिर भी मैं वीडियो कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारा, एक तो 2 दिन गायब रहो और बाजार में इतनी बड़ी गिरावट आ जाए तो सब जो सवाल रहते हैं, जो मैसेजेस रहते हैं, भर जाता है पूरा इनबॉक्स। बहुत सारे सवाल आए कि करना क्या है। और केनरा बैंक स्पेसिफिक भी अगर देखो तो क्वार्टर 2 में अच्छी खासी रिजल्ट के बाद सवाल यही है कि क्या खरीदारी और ज्यादा बढ़ा दे, क्योंकि मार्केट जहां गिरावट में है केनरा बैंक में अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा है। तो कहां पर करनी है खरीदारी, सबसे पहले उसकी बात करते हैं। देखिए, केनरा बैंक का अच्छा खासा रिजल्ट आया, बहुत बढ़िया क्वार्टर 2 आया। क्वार्टर 2 में काफी अच्छा लगा लोगों को क्वार्टर 2 देख करके। अगर आप देखोगे यहाँ पर तो कहीं ना कहीं बाजार काफी खुश हुआ इसके रिजल्ट्स को देख करके। अगर 2 साल का रिटर्न देखो तो मार्च 2019 में 15,000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू एंड वो बढ़ करके हो चुका है 23,876 करोड़ का। मैंने डिटेल्ड एनालिसिस किया था इसके ऊपर कि किस तरह से मैं इस रिजल्ट को देखता हूं, किस तरह से रिपोर्ट को देखता हूं, क्योंकि मार्जिन में अगर आप देखोगे तो नेगेटिव मार्जिन आया है, साथ ही साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी नेगेटिव में आया था हमारा। बट उसके बावजूद भी कंपनी ने नेट प्रॉफिट काफी पॉजिटिव दिया है। और अगर आप पिछले साल से कंपैरिजन करो तो ऑलमोस्ट डबल है, 466 से 1074 पहुंच चुका है। तो कहीं ना कहीं आपका 100% के आसपास अगर आपका नेट प्रॉफिट बढ़ता है और इस तरह की अगर ग्रोथ आती है तो कहीं ना कहीं आपको पता लगता है कि हाँ यार, कंपनी तो बेहतर है और कंपनी में आपको खरीदारी भी करनी चाहिए। यही बड़ा कारण है कि यहाँ पर अच्छी खासी 10% की रैली देखने को मिली। अब अगर फ्रेश बाइंग करनी है तो कहाँ पर करें, उसके बारे में बात करते हैं। थोड़ा चार्ट समझते हैं सबसे पहले। देखिए चार्ट क्या कहता है आपका। चार्ट एक तो आपका सपोर्ट है बहुत अच्छा, यहाँ पर 192 193 के आसपास का सपोर्ट है। अगर गिरावट होती है तो यहाँ तक गिरावट होगी। क्या गिरावट होगी उसके बारे में बात बाद में करेंगे। बट अभी अगर गिरावट होती है तो 193 के आसपास की गिरावट होगी। पहला जो मेरा टारगेट रहने वाला है, या मेरा रजिस्टेंस जो है वो 218 का है एंड मेरा जो टारगेट है वो अराउंड 242 रुपीज़ के आसपास का है। पहला टारगेट अगर हम बात करें तो ठीक है, 242 एंड देन अगला टारगेट मैं बताता हूं आपको। बट यहाँ पर अगर आप देखो चार्ट काफी बेहतर दिखाई दे रहा है आपको। आरएसआई आप देखते हैं 60 प्लस का आरएसआई, यानी स्ट्रांगली बुल रन में है। मैगडी की बात करें, मैगडी आपका स्ट्रांगली बुल रन में है। और यही नहीं, अगर आप डाउन साइड पर देखो तो हिस्टोग्राम आपके अपर साइड बन रहे हैं। साफ तौर पर यहाँ पर बायर्स का फुल कंट्रोल है और खरीदारी बहुत गजब की हो रही है यहाँ पर। और स्टॉक भी आप देखिए ना, स्टॉक भी काफी बेहतर है। बैंकिंग का ट्रेंड चेंज हुआ, मार्केट में बैंकिंग सेक्टर का ट्रेंड आ चुका है। यहाँ पे मार्केट साइकिल चेंज हो चुकी है, पहला रीजन। दूसरा, पूरा का पूरा मार्जिन जो मार्केट है आपका वो गिरावट में है। और ऐसे में अगर बैंकिंग सेक्टर बढ़ता है, पीएसयू बैंक में केनरा बैंक बढ़ता है तो बहुत गजब की बात है खरीदारी करने का दूसरा कारण। तीसरा, राकेश झुंझुनवाला साहब ने यहाँ पर बहुत बड़ा स्टेक बाय किया है केनरा बैंक में, करोड़ों शेयर्स बाय किए हैं यहाँ पे। तीसरा बड़ा कारण हो जाता है। चौथा बड़ा कारण है कि यहाँ पर जो हमारे FIIs हैं उन्होंने बहुत अच्छी खरीदारी की है। मैं उसको भी दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर आप देखिए FIIs ने बहुत बढ़िया खरीदारी की है। यहाँ पे 4% के आसपास से बढ़ा करके उन्होंने अराउंड 5.5 कर दिया है, 5.5% कर दिया है। तो अगर आप इसका चार्ट देखते हो तो कहीं ना कहीं आप ट्रेंडिंग चार्ट है आपका यहाँ पर। तो FII भी इंटरेस्टेड दिखाई देते हैं। वो चौथा या पांचवा रीजन हो जाता है आपका, आई डोंट नो। तो 4-5 रीजन है आपके यहाँ पर खरीदारी करने का। और मुझे लगता है कि ये स्टॉक आपको छोड़ना चाहिए भी नहीं, क्योंकि जिस स्पेस में है ये स्टॉक, जिस तरह की इसकी लोन बुक है, जिस तरह इसकी रिटेल ग्रोथ है, काफ़ी बेहतर ग्रोथ यहाँ पर दिखाई देती है। और आने वाला जो 2 साल है 3 साल है वो पीएसयू का ही होने वाला है, चाहे वो पीएसयू मेटल्स हो चाहे वो पीएसयू बैंक हो आपके सामने। ठीक है, तो दोनों ही सेक्टर आपके बहुत गजब के भागने वाले हैं। इस समय जब बाजार आपका गिरावट में है तो कहां पर पैसा लगाना है, केनरा बैंक में, क्योंकि यहां पर बैंकिंग सेक्टर आपके रैली में दिखाई देते हैं। ठीक है, तो FII भी पैसा लगा रहे हैं तो खरीदारी आपको करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि आपको स्टॉक को छोड़ने का और कोई मौका यहाँ पर चाहिए यहाँ पर। ठीक है, तो 4 से 5 कारण बताए मैंने आपको जिसकी वजह से आपको खरीदारी यहाँ पर करनी चाहिए। 190 to 193 का सपोर्ट यहाँ पर। अब एक चीज जो यहाँ पर नेगेटिव है, थोड़ी सी नेगेटिव, वो ये कि स्टॉक का जो आपका मोमेंटम है वो थोड़ा सा आउट ऑफ बोलिंजर बैंड है, यानी कि गिरावट होने की थोड़ी संभावना यहाँ पर बनी है।
बहुत ज़रूरी नहीं कि गिरावट हो, बट यस अक्सर ऐसा होता है कि जब भी ये आउट ऑफ बॉलिंजर जाता है तो स्टॉक में गिरावट होती ही होती है। और गिरावट होगी तो कहाँ तक होगी, कहाँ सपोर्ट मिलेगा इसको, 202 का पहला सपोर्ट, सेकंड सपोर्ट 192 के आसपास का। और वीकली चार्ट में अगर आप थोड़े दिन रुकते हैं तो पहला टारगेट आपका अराउंड 272 265 से लेकर के 272 तक आपका टारगेट रहने वाला है, ठीक है। तो वीकली चार्ट पैटर्न भी आपका काफ़ी गजब का है, 78 का आपका RSI है। एंड मैगडी की बात करें, मैगडी आपका बहुत गजब का है, बायर्स का कब्जा यहाँ पर वीकली में भी है। तो लंबे समय के लिए खरीदारी बहुत गजब की हो रही है। सपोर्ट आप 202 का लेकर के चलिए, अगर आप लंबे समय के लिए रुकते हैं तो 192 का सेकंड सपोर्ट है आपका, अपर साइड पर 265 का आपका टारगेट होना चाहिए। और मोतीलाल ओसवाल के टारगेट की अगर बात करें तो हम उनका भी टारगेट देख लेते हैं। आप देखिए कि ये है आप Q2 का रिजल्ट आपका। इन नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात करें, डिक्लाइन हुआ है, थोड़ा सा स्लाइट डिक्लाइन है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा डिक्लाइन नहीं, स्लाइट डिक्लाइन है यहाँ पे। डिक्लाइन होने के पीछे कारण भी आप जानते हैं, RBI ने जो मोरेटोरियम दिया है, मोरेटोरियम की वजह से बहुत सारे लोगों ने EMI नहीं पे किया है, लोन का इंटरेस्ट नहीं पे किया है, ऐसे में थोड़ा बहुत गिरावट होना संभावित भी था और हमने बताया भी था आपको कि ऐसा हो सकता है। टारगेट की बात करते हैं कि टारगेट क्या दिया है मोतीलाल ओसवाल साहब ने। ये नाम आप देख रहे हैं मोतीलाल ओसवाल, डोमेस्टिक रिसर्च एंड ब्रोकिंग फर्म मोतीलाल ओसवाल हैज इनिशिएटेड बाय रिकमेंडेशन है इनका ऑन द स्टॉक विद अ टारगेट ऑफ 270 रुपीज अ शेयर। अपसाइड कितना है, 34% का, 34% के अपसाइड के साथ 270 रुपए का आपको एक टारगेट दिया है इन्होंने। 265 का टारगेट मेरा है मोतीलाल ओसवाल, और यही टारगेट मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी दिया था, आपको ध्यान हो तो आप देख लेना वो वीडियो जा करके। 260, 265, 270 तक का आपका टारगेट यहाँ पर होना चाहिए अगर आप खरीदारी करते हो। स्टॉक का मूड बहुत अच्छा सेट हो चुका है, 198 अगर आप देखोगे, 192 आप देखोगे, ये अच्छे सपोर्ट की तरह काम करेंगे। स्टॉक का मूड अच्छा है, मोमेंटम सेंटिमेंट अच्छे हैं, बाजार में बैंकिंग को लेकर के जो हवा है वो बहुत पॉजिटिव बह रही है, इसीलिए आप यहाँ पर बिल्कुल खरीदारी करके चलो। बात निफ्टी बैंक की करें तो सपोर्ट आपका कहाँ पर है भैया, सपोर्ट आपका 37,000 के आसपास का, 39,000 का बाजार है, 37 का सपोर्ट है आपका। 2000 के आसपास की अगर गिरावट भी होती है तो भी घबराने वाली बात नहीं है, हालांकि इतनी बड़ी गिरावट होगी नहीं। और रजिस्टर्स की बात करें 42.8 का आपका रजिस्टर्स है यहाँ पे, ठीक है। RSI यहाँ पर भी बहुत गजब का 60+ का RSI है। मैगडी अगर आप देखें बुलिश पैटर्न में है, तो क्योंकि बाजार का ट्रेंड थोड़ा गड़बड़ाया हुआ है, इसीलिए मैं बोलूँगा कि अगर आप खरीदारी करते हो थोड़ा सा टाइम फ्रेम लेकर के चलना, पहली बात। दूसरी चीज़, आप जो सपोर्ट है आपका 192 का ही लेकर चलना, 214 पे आप बाइंग कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट जैसे ही नीचे आए आप एवरेज करना स्टार्ट करना, एवरेज करो, लंबे समय के लिए रखोगे, केनरा बैंक में आपको बहुत बेहतरीन प्रॉफिट मिलेगा। 270 का मोतीलाल ओसवाल का टारगेट है, आपको यहाँ पर श्योरली बहुत गजब का प्रॉफिट होने वाला है। बात करें बाजार की, बाजार का मूड बहुत अच्छा सेट हो चुका है बैंक को लेकर के, जैसा मैंने बोला आपको, हालांकि थोड़ा करेक्शन जरूर है, बट क्योंकि इस समय पे बाजार में और कोई सेक्टर नहीं दिखाई देता, जो फेमस सेक्टर है आपके, मेटल हो गया, फार्मा पहले ही खत्म हो चुका है, फार्मा खत्म हो चुका है क्योंकि कोविड-19 में बहुत तेजी से भागा, अब फार्मा में कोई पैसा नहीं लगा रहा है। ऑटो सेक्टर की बात करें, ऑटो सेक्टर में दो बार इस साल में 2 बार उसका ट्रेंड आया, इस समय भी ऑटो सेक्टर काफ़ी अच्छा चल रहा है, बट ऑटो सेक्टर को कोई इतना तवज्जो नहीं दे रहा है, क्योंकि वहाँ पर भी अगर आप देखो तो टाटा मोटर जैसे स्टॉक जो है वो बहुत तेज़ी से नहीं भाग रहे हैं। दूसरा आपको टेक्सटाइल हो गया, उसमें भी जो रैली थी वो खत्म हो गई। अब यहाँ पर जब बैंकिंग का ट्रेंड आया है तो बैंकिंग आपका भागेगा, इसीलिए बैंकिंग में पैसा लगाना चाहिए आपको। FII की बात करें, DII की बात करें, DII ने अच्छी खरीदारी की है, FII अभी भी बिकवाली में है, रिटेल इन्वेस्टर यहाँ खरीदारी कर रहा है। केनरा बैंक की बात करें, चार्ट अच्छा है, टेक्निकल अच्छे है, फंडामेंटल अच्छा है, टारगेट अच्छा है, मोतीलाल ओसवाल का भरोसा है, साथ में राकेश झुंझुनवाला की इन्वेस्टमेंट का भरोसा है, FII ने अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ाई है, खरीदारी करके चलो। 270 का आपका टारगेट होना चाहिए, खरीदारी करने की सलाह है। लास्ट कॉल आपका है, बाय करना है, सेल करना है या होल्ड करना है, क्या है आपकी स्ट्रैटेजी, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो यहीं खत्म करते हैं, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड यस प्लीज कमेंट बिलो अगर कुछ पूछना हो तो। थैंक यू।